हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूरा चैप्टर जो है वो आपका डिपेंड है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपके पास में सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, यानी कि सॉल्यूट के जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतने ही आपके पास में जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो चार टाइप की होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार टाइप की आपके पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। इसके अलावा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास में नहीं होती है। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, वो सॉल्यूट के पार्टिकल अगर डिसोशिएट कर रहे हैं, डिसोशिएट करने का मतलब ये है कि वो टूट रहे हैं तो वहाँ पर जो पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा होंगे, नंबर में ज़्यादा बनेंगे आपके पास में। तो उस केस में क्या होता है कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास में होती हैं, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या करती हैं? इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, इंक्रीज़ करती हैं, बट जो वेपर प्रेशर होता है आपके पास में वो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि डिसोशिएशन अगर हो रहा है, अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल डिसोशिएट कर रहे हैं या सॉल्यूट डिसोशिएट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास में ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो इंक्रीज़ करती हैं, बट वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आपके पास में सॉल्यूट के पार्टिकल अगर एसोशिएट कर रहे हैं आपस में, एसोशिएट करने का मतलब क्या होता है? एसोशिएट करने का मतलब ये है कि आपस में जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल या फिर जो है दो मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपके पास में नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो होते हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, और जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं आपके पास में, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर ये डिक्रीज़ कर जाती हैं, बट फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर जो होता है वो अब भी इंक्रीज़ करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने आपको एक तरीका बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वो इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखें तो इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन से याद रख करके आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आपके पास में। अब देखिए क्या होता है डिसोशिएशन में, जैसा कि आप लोगों को पता है, डिसोशिएशन में आपके पास में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होते हैं वो जाहिर सी बात है डिसोशिएट करके ज़्यादा बनते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ़ पार्टिकल की एक से ज़्यादा होगी, है ना। और एसोसिएशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो होते हैं वो क्योंकि जुड़ करके आपस में डाइमर या ट्राइमर बना रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो होते हैं वो एक से कम हो जाएंगे। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, डिसोशिएशन में ये सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती हैं चारों, है ना, चारों प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है। और एसोसिएशन में ये चारों प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करती हैं, बट फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।